हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा आएगा, है ना? तो मैं एक जो व्यू आज के समाज का है और जो पैसे के प्रति है और जो लोगों का मतलब अपना मानसिकता है, उसके प्रति मेरा एक अच्छा-सा मैंने पढ़ा, तो मैं बोला कि क्यों ना आप लोगों के साथ इसको साझा करूँ। पहले भी किया हूँ, फिर से कर लेता हूँ। तो आचार चाणक्य का है, बड़ा मज़ा आएगा, है ना? तो इसको मैं देखिए, अब आप कैसे लिखा हुआ चीज़ बहुत ज़्यादा मार करवा देता है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? जैसे नहीं पहले लिखा हुआ था कि ढोल पशु चुतरा नारी सब है तारन के अधिक। भैया यहाँ ताड़ना का मतलब उनका अधिकार था पढ़ने का, समझे? उनका था कि भाई इनको अधिकार है पढ़ने का, सब कुछ करने का, तारन का मतलब, लेकिन वास्तव में उसको हिंदी में कन्वर्ट करके वो अर्थ का अनर्थ बना के और उसपे राजनीति खेल दिया गया। बात समझ रहे? तो इसीलिए लिखा हुआ को समझाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नहीं तो अर्थ का अनर्थ ऐसा हो जाएगा ना कि बाप रे बाप! पूछते रहिएगा। 4 प्रकार के लोगों का जो विचारधारा होता है, उस विचारधारा को मैं आपके सामने रखूँगा और उस विचारधारा को आपको बराबर समझाऊँगा। उसके अलावा मैं गरीब दिखाऊँगा फ़ोटो में भी, लेकिन वो इंडिया का गरीब नहीं रहेगा, सब अमेरिका का गरीब रहेगा, है ना? काहे इंडिया का गरीब दिखाएँगे जी? हम जो भी दिखाएँगे अमेरिका का भिखमंगालों को दिखाएँगे। हाँ, होमलेस प्लीज़ हेल्प, हाँ, देखिए ये अमेरिका का भिखमंगालों का है, हिंदुस्तान का नहीं। हम हिंदुस्तान को गरीब थोड़ी समझते हैं, हिंदुस्तान तो प्रसिद्ध देश था। चलिए अभी कुछ स्थिति है, लेकिन मज़ा आएगा कुल मिला के चलिए। काहे तो गरीब बोलते तो हिंदुस्तान का पुअर है ना, अमेरिका में एक से एक पुअर है, बेवड़ा सब है, रोड पे नशेड़ी सब है, गिरल पड़ल है मॉल के सामने, समझ रहे हैं? हाँ, उसको डोनेट कर रहा है, देख रहे हैं ऐसे झुग्गी झोपड़ी वहाँ बना-बना के रह रहा है। तो वहाँ तो और बुरा हाल है, देखिए बच्चा बेचारा स्कूल नहीं जा रहा है, वो कचड़ा बीन रहा है। देखिए वर्क फॉर फूड, अरे बताइए काम के लिए इसको खाना चाहिए, ये हाल है अमेरिका का, ठीक है? तो ये देखिए रोड के किनारे, तो ये है अमेरिका आप लोगों के सामने, जहाँ पड़ा हुआ है, देखिए ऐसी सब फुटपाथ है, ये है, वो है। तो मैं इसलिए अमेरिका का दिखा रहा हूँ कि भैया हम हिंदुस्तान का काहे दिखाएँगे? हम अमेरिका का दिखाएँगे। गरीबी वहाँ है, हिंदुस्तान में गरीबी ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, कई सारे श्लोक हैं जिसको मेरे को उतना तो संस्कृत उतना तो हम नहीं आता है, लेकिन जितना होता है हम थोड़ा बहुत बता देते हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आएगा, कहानी सुनिएगा। क्योंकि जब देसी तड़का लग के आप लोगों का लैंग्वेज में समझाएँगे ना, बड़ा मज़ा आएगा। धनहीन पुरुष अपि शून्य, मतलब धन ही जीवन के आधार है, ठीक है? दूसरा, विद्यावान पूजते लोके, धनवान सर्वत्र सुखी। विद्या प्लस धन अस्थायी सफलता होता है। तीसरा, लोभो ही पापस्य कारणम, लोभी व्यक्ति का अंत मतलब बताया गया है कि लोभ के कारण व्यक्ति का अंत हो जाता है। मूर्ख यत्र ना पूज्यते विद्वान तत्र सम्मानिता, मूर्ख और विद्वान का फर्क व्यवसाय में साफ नजर आता है, ठीक है? तो इस प्रकार की कई चाणक्य नीतियों में बताया गया है और समझाया भी गया है, तो उसको मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयत्न करता हूँ, ठीक है? और हम इसको अपने देसी भाषा में समझाएंगे कि धन कमाओ पर बुद्धि से, व्यापार करो पर नीति से, भरोसा रखो पर आंखें खुली रख के। बराबर है? चलिए आइए, तो ये तो आचार्य चाणक्य को हम सम्मानित करते हैं कि कौटिल्य नरेश थे, इतना दिन होने के बावजूद भी इनके बताए हुए हर वो चीज़ यथासंभव आपको देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो अपना नज़रिया जो है, जो हम लोग 5 प्रकार का जो नज़रिया है ना, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। मतलब 4 प्रकार का जो नज़रिया है, उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। इसी आधार पर आज के टाइम में आपके आस-पास में लोग विचरण कर रहे होंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, समझे ना? आप बिल्कुल एन्जॉय करिएगा। तो आप बोलिएगा ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नज़रिया। नज़रिया को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में बोलेंगे तो आप जल्दी समझिएगा, तो आप बोलिएगा क्या बोलते हैं सर नज़रिया को? हाँ, मनोभाव को क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति को क्या बोलते हैं? मनोदृष्टि को क्या बोलते हैं? या फिर रुख को क्या बोलते हैं? तो उसका सबका एक ही मतलब है इंग्लिश में, एटीट्यूड। क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। अब एटीट्यूड जब हम लोग बोलते हैं, लेकिन आपको पता था कि एटीट्यूड का मतलब नजरिया होता है? तो आप बोलिएगा हाँ, ये बात तो सही है। हम लोग को क्या पता है? अरे देखा, लड़का में देखा कितना एटीट्यूड था, बाप रे बाप, पूरा घमंडिये था। हाँ, तो यहाँ यूज करते होंगे आप लोग, ना ना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, एक तबड़ाक मारेंगे सब निकल जाएगा। है ना? तो यहाँ घमंड के तौर पे एटीट्यूड को हम लोग दिखाते हैं। आप बहुत कम लोगों से सुने होंगे, ये तो आप सुने हैं ना, जैसे कोई बात कर रहा है, मान लीजिए रोड में बात हो रहा है और उसी में थोड़ा सा कोई लड़का बढ़िया से कुछ बोल दिया, मतलब तो एगो जो मूर्ख है चाहे लोकल हो, क्या बोलेगा? ज्यादा एटीट्यूड दिखाएगा, क्योंकि वो तो इतना इंग्लिश बोलेगा, ज्यादा एटीट्यूड दिखाएगा, एक फट मारेंगे ना कि सब एटीट्यूड निकल जाएगा। तो आप लोग इस सेंस में एटीट्यूड का ज्यादा प्रयोग करता हुआ सुने होंगे। कभी आपने सुना है यार उस बंदे का एटीट्यूड देखा, यार गजब का एटीट्यूड था, मस्त था, क्या मतलब उसका एटीट्यूड था, मतलब आई लाइक इट। तो यहाँ आप क्या घमंड समझिएगा? नहीं, उस बंदे का नजरिया देखें, कितना सही नजरिया से बंदा चल रहा था, तो वहां हम एटीट्यूड का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर एटीट्यूड का प्रयोग घमंड के तौर पे होता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आइए हम पढ़ते हैं कि तीन चार चार कैटेगरी का लोग अभी आपके आस पड़ोस में भ्रमण कर रहे हैं। मैं पहले भी बताया हूं, फिर बताता हूं। तो सबसे पहले तो जो लोग मतलब गरीब होंगे ना, देखिए 4 प्रकार के लोग दिखते हैं। एक आपके बगल में गरीब दिखेंगे, गरीब दिखा दिया ना कैसा? तो ऐसा गरीब नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा गरीब
हाँ, देखिए अमेरिका में ऐसा गरीब दिखेंगे कि हमको खाना दे दो, हम भूखे मर जाएँगे, इस तरह का गरीब। देख रहे हैं ऐसे फटा-चिटा, इस तरह का गरीब, है ना? इस तरह का रोड के किनारे अपना टेंट-उंट लगा लिए हैं, वहीं पर ही पड़ल हैं। आप बताइए, ये विकसित देश है, देखिए यहाँ बच्चों नहीं पढ़ रहा है, इस तरह के गरीब, जो वर्क फॉर फूड के लिए बोल रहा है, बताइए काम करके खाना के लिए काम माँग रहा है, बताइए, ये देखिए बाल-बच्चा को लेके रोड किनारे बैठल है, इधर तो लेटले है, इस तरह का गरीब। तो ये क्या है? गरीब मानसिकता के लोग। तो आप बोलोगे ओके, तो अब ये जो हम बात करेंगे कि गरीब मानसिकता के लोग जो हैं, उसको हम कैसे समझें और कैसे उसको मैं बात करता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले कि ये जो लोग हैं ना, इनको कुछ बोलिएगा ना और आपके पास ऐसे लोग होंगे, आप देखिएगा। मेरे टीवीएसएम फैमिली में भी बहुत ऐसे लोग हैं, भाई मैंने तो बहुत झेला है, ठीक है? इसलिए मुझे पता है। तो वो लोग क्या बोलेंगे ना, बिना कुछ अब किसी भी टॉपिक पे बात करो, किसी भी चीज़ के लिए बोलो कि भाई शेयर मार्केट में पैसा बनता है। बोले भाई कुछ नहीं बनता, ये सब बेकार चीज़ है। अरे! बेकार चीज़ है? कैसे बेकार चीज़ है? नहीं, नहीं कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू चीज़ है ये सब कुछ नहीं होता है। हाँ, सब शेयर मार्केट में पैसा बनता, तो बिना मतलब है कि ना बैंक खुला हुआ है, बिना मतलब है कि ना पोस्ट ऑफिस खुला, कोई रिसर्च नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, बस डायरेक्ट बोल पड़े। भगवान ने मुँह दिया है और वो बोल दिए या किसी का सुना-सुनाया पे वो अपना विचार दे दिए। नहीं, तो पोस्ट ऑफिस बंद हो जाता है, भारत सरकार का जो पोस्ट ऑफिस में रेट दे रहा है, ईएमआई लोग कर रहे हैं। भाई साहब, इतने मैं बताऊँगा आपको, मैं आप आगे बताऊँगा, बात सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो क्या हुआ कि मतलब बिना कुछ सोचे समझे आपको बोल देंगे कि हाँ, हाँ, ये सब कुछ ना होता है, ये सब फालतू है, डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसको ना मार्केट का शेयर मार्केट का ना एस पता है, ना एम पता है, बस सीधा बोल देगा, कुछ नहीं होता है, सब बेकार है, सब फालतू है, ये सब पैसा वाला का चुचला है, ये चक्कर आपको समझा देगा। क्योंकि आप अभी इस स्टेज से निकल चुके हैं, जो फर्स्ट बार सुन रहे होंगे, हो सकता है कि वो स्टेज में होंगे, तो आप ये स्टेज से निकल चुके हैं, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा और जैसे-जैसे आगे बताऊँगा ना बड़ा मज़ा आएगा, सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि आप उसे पूछिएगा ना, अच्छा एक बात बता कि कुछ नहीं होता है, तुमको कौन बोला? तो क्या बोलेगा, मेरा बाप बोला। हाँ, मेरे पापा बोले, ये सब कुछ नहीं होता है, शेयर मार्केट वेयर मार्केट कुछ नहीं होता, बकवास होता है, इस समय पैसा डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है, ये हो जाता है। अच्छा, ये बात है। अच्छा तुम बताओ तुम्हारे पिताजी को किसने बताया? तो हाँ, उनके पिताजी ने बताया। अच्छा, मतलब ये खानदानी चला आ रहा है कि उधर मत जाना, उधर सब बर्बाद हो जाता है। तो अभी तुम्हारी स्थिति कैसी है? बस ठीक है यार, कमा खा रहे हैं, बस जीवित हैं और क्या, ठीक है, थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो मतलब ये सोच से तुम खानदानी गरीब बने हुए हो, आप उसको समझा-समझा के थक जाओगे, नहीं समझ पाएगा और वो कुछ नहीं होता हुआ व्यक्ति आजीवन उसी जगह मर जाएगा। आप उसको समझा नहीं सकते क्योंकि उसका दिमाग जो है ना कबूतर की तरह है, ठीक है? कबूतर देखे ना, बस कबूतर की तरह दिमाग है। तो उसके लिए भैया हम लोग सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान, उसको सद्बुद्धि दो, क्योंकि बहुत कट्टर भी होते हैं। वो बहुत मतलब रूढ़िवादी टाइप का होंगे, "नहीं, कैसे तुम ही ज़्यादा जानते हो, हमारे बाप-दादा कुछ जानबे नहीं किए हैं, तुम ही जानते हो।" अरे भाई हम कुछ नहीं जानते हैं। जब तुम्हारे बाप-दादा जानते रहे, तो तुम काहे नहीं बन गए हो? हैं? तुम काहे नहीं उस लेवल में हो गए? आज भी जाके कंपनी में धक्का ही खाना है, दूसरा के यहाँ जाके दिहाड़ियाँ लगाना है, तो काहे नहीं बन गए? तो ये एक प्रकार का नज़रिया वाले लोग होंगे, एटीट्यूड वाले लोग आपके सामने होंगे, जिसको आप समझा नहीं सकते हो और ना समझाना है, क्योंकि जैसे समझाइएगा वो आप ही पे हावी हो जाएगा। बोलते हैं ना, डूबता हुआ को बचाने जाइएगा ना तो ज़्यादा चांस है कि आपको डुबो देगा। इसीलिए बोला गया जब पानी में कोई डूब रहा है ना, तो उसको जाके हाथ पकड़ के नहीं खींच के लाना है, नहीं तो कांतारा वाला ताकत आ जाएगा भाई उसमें, वो आप ही को डुबा के निकल जाएगा। इसीलिए बोलता है डूबता हुआ आदमी का कोई कपड़ा पकड़ लो, चाहे उसका बाल पकड़ लो, चाहे उसको दूर से खींचो, कभी उसके हाथ में आपका हाथ चला गया ना, वो कांतारा बन जाएगा भाई साहब। इतना ताकत आ जाएगा ना पुष्पाराज की तरह, वो आपको नीचे अपने ऊपर बोलेगा, झुकेगा नहीं और वहाँ से निकल जाएगा, आप डूब जाओगे। ये रियल लाइफ का एग्जाम्पल है। मेरा हर बात मजाक में रहेगा, लेकिन सब वास्तविकता के साथ जुड़ा रहेगा। जोड़ लिए तो समझदार हो गए, नहीं जोड़े तो बदनाम दिखा के निकल जाना है। और क्या, सीधी बात है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये एटीट्यूड के लोग हैं और ऐसे एटीट्यूड के लोगों को देख के ना घबराना नहीं है, उसके बात को ना इग्नोर करना। हाँ अच्छा, कुछ नहीं होता, हाँ ठीक है, नहीं होता। अब आप बताइए उस लोगों के बात को इग्नोर करिएगा? 100% जो भी टीवीएसएम फैमिली का है वो इन लोगों के बात को बोलेगा, हाँ ठीक है यार, हाँ ठीक है, ठीक है, ना ठीक बोल रहा है। आप उसको समझाओगे भी नहीं समझेगा ना, हाँ ठीक है, चलो भगवान तेरे को बुद्धि दे, तुम जहाँ हो ठीक हो, आप नहीं समझा सकते हो। चलो एक तो ये चीज देख लिए और ये चीज मान के चलिएगा कि घंटा उसकी जिंदगी में कुछ बदलने वाला नहीं, वो ऐसा ही रहेगा। चलिए आइए सेकंड एटीट्यूड के आदमी को देखते हैं। तो आप बोलोगे हाँ सर बताओ, पहला एटीट्यूड देख लिए कि गरीब लोग कैसे गरीब होते हैं। अब दूसरा एटीट्यूड देखिए, मतलब दूसरा नजरिया देखिए लोगों का कि क्या नजरिया, यार नजरिया ही बहुत बड़ा चीज होता है, बताएंगे आप। दूसरा नजर का जो नजरिया वाला लोग है ना, वो गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर होते हैं। वो तकरीबन लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं, जिनका मंथली लाख रुपए के आसपास होता है ना, वो मतलब इस जो मतलब इनकम टैक्स देने और नहीं देने वाले के बीच में है, उस लेवल में जो है उनके लिए ये नजरिया है कि उनका बस एक ही काम होता है, वो नौकरी करेंगे, आराम से आएंगे, घर में रहेंगे, टीवी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, फिर सुबह में जॉब में चले जाएंगे, 9 to 5 जो है वो करेंगे, या मॉर्निंग से 6 से 2 करेंगे, 2 से 10 करेंगे, या 10 से 2 करेंगे, जो भी उनका है। ये जो मैंने सर्किल बताया, 6 से 2, 2 से 10, 10 से 2, 10 से 6, चाहे 10 से 5 जो भी है, 10 से 6 ही होता है। 10 से 6 ये सर्कल कौन समझेगा पता है? वो आदमी समझेगा जिसके यहाँ 24 आवर काम चलता है। ये सरकारी कर्मचारी नहीं समझेंगे, ये प्राइवेट वाले समझेंगे, जैसे कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे टाटा में, टाटा स्टील में, इस तरह की जो भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जिंदल में, जहाँ 24 घंटा काम चलते रहता है, वहाँ काम नहीं रुकता, वहाँ शिफ्ट चलता है।
8-8 घंटा का शिफ्ट होता है, तो वो मेरी इस बात को समझेंगे। बाकी सरकारी कर्मचारी क्या समझेगा, वो तो समझेगा कि 9 से 5 वाला काम है बस, जयराम जी की 2-4 घंटा फालतू, बॉस का दबाव, बस हो गया, यही है ना। ऐसे लोगों का माइंडसेट पता है कैसा होता है, इनका नजरिया कैसा है, तो कैसा नजरिया, इनका एटीट्यूड कैसा कैसा है। अरे देखो यार, हर काम ना हर आदमी नहीं कर सकता है। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं होता है, ये उससे एक स्टेप आगे है, और क्या बोलेंगे, हर काम हर आदमी नहीं कर सकता। ये बात समझ के चलिए, ये मत सोचिए कि सब काम आप ही कर लीजिएगा, अकेले आप रजनीकांत थोड़ी हैं कि सब काम आप ही कर लीजिएगा, टिकटों बेच दीजिएगा, फिल्मों बना लीजिएगा। तो हर आदमी से हर काम के लिए नहीं है भाई साहब। और इतना तगड़ा 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 तर्क के साथ आपके सामने रखेगा ना कि आपका भी दिमाग कंफ्यूज आ जाएगा। एक से एक तर्क, एक से एक ज्ञान की बातें, ओ हो बाप रे बाप। उनका ज्ञान सुनते हैं ना हम, बाप रे बाप, लगता है कि अरे क्या बोला जाए, मतलब गजब। किसी भी फील्ड में, राजनीति से लेके मतलब आप बिजनेस फील्ड, किसी भी घूमने का जगह से लेके हर फील्ड में वो भाई साहब महारत हासिल होते हैं। या अपने पैसा पे घूमे या कंपनी का पैसा पे घूमे, घूम के पूरे जगह का उनके पास इंफॉर्मेशन भरा हुआ होता है। आप किसी भी बोल दो कि अच्छा हम यहाँ पर ही कोई धंधा शुरू करना चाहते हैं, वो भाई साहब आपको पूरा व्यू प्रिंट बता देगा कि ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ये वो भाई साहब पूरा ज्ञान दे देगा। आप बोलोगे यार आपको जब इतना पता तो आप ही कर लो, हमसे ना हो पाएगा। अरे माँ कसम, हमसे ना हो पाएगा साहब, आप करो। देखो सर, आपने पूछा, हमने बता दिया, आप आगे बढ़ो, है ना। और जब आप बड़ा गाड़ी खरीदोगे ना, जैसे फॉर्च्यूनर खरीदो, डिफेंडर खरीदो, हमको भी बैठा लेना, कम से कम हमरो भाग तर जाएगा। ठीक है, वो यही बोलेगा कि हमको भी बैठा लेना, हमारा भी भाग्य तर जाएगा। वो नहीं करेगा, वो सब कुछ देखेगा, सब कुछ समझेगा, लेकिन वो नहीं करेगा। ये नोट कर लेना। वो आपको खूब मोटिवेट करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों? साला डरपोक है। ठीक है, वो क्या है, आत्मविश्वास का कमी है, वो डरपोक इंसान है। ऐसे लोगों को आप अपना कमाई भी दिखा दोगे ना कि देख भाई हम कमा रहे हैं, तो बोलेगा अच्छा कमा रहे हैं, तो बोलेगा ठीक है। अब आप बोलिएगा कि आपको पता है ना कि मार्केट में पैसा कमाया जाता है, शेयर मार्केट में, बोलेगा हाँ हाँ अरे इतना बिलियनियर बने, इतना मिलियन, सब डाटा है उनके पास, पूरा ऑल इन ऑल डाटा है, सब बता देंगे। हाँ तो लगाओ पैसा, अरे सर थोड़ा टाइम दे दो। काहे भाई क्या हो गया, थोड़ा घर का ना छज्जा का प्लास्टर तो हो गया है, थोड़ा चूना भी हो गया, एक डैडो लगवाना है, 50 रुपया का काम नहीं है, उसके लिए वो आपको टाल देगा। अरे सर थोड़ा टाइम दे दो। टाइम ले ले भाई, अभी तक तो साला टाइम ही लिया है, ले ले पूरा टाइम, कर ले, क्या करेगा। तो ऐसे लोग के भी लोग आपको दिखेंगे, और ये लोग कभी धंधा नहीं कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, कभी कोई भी काम धंधा या मतलब बिजनेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि धंधा करने वाला भैया धंधा करता है, वो सोचता थोड़ी है, वो धंधा कर दिया ना, बात खत्म है। अब 1 साल बाद बताएगा भाई उसका पीएनएल कि उसने प्रॉफिट में गया कि लॉस में गया। यार धंधा करने वाला इतना सोचेगा तो धंधा कर पाएगा? आप ही बताओ, मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला इतना ज्यादा सोचेगा तो क्या 100% पे सिल्वर पर बैठे रहते, 110%, 150% सिल्वर पर बैठे रहते प्रॉफिट में, अगर उस समय सोचते तो। भाई इतना नहीं सोचा जाता, धंधा करने वाला धंधा कर देता है। तो ये 2 प्रकार के लोग आपके जिंदगी में आपके सामने दिखेंगे। आप बोलोगे हाँ सर दिखते हैं, दिखते नहीं है, आप भी इसमें से कोई एक होंगे, और आपको कैसा होना है वो भी आपको हम बताएंगे। तीसरा जो होता है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, एक तो बता दिए गरीब क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास जो 12 लाख के ऊपर नीचे हो रहे हैं टैक्स वाले में। अब आता है तीसरा मिडिल क्लास। अब इस प्रकार के लोग कैसे होते हैं, तो इस प्रकार के लोग जो होते हैं ना, साला दुखी आत्मा होते हैं। आप बोलोगे काहे सर काहे, तो इस प्रकार के लोग क्या बोलेंगे पता है, एक बार ना ट्राई करके देखते हैं, चलो एक बार ना ससुरा ट्राई करके देखते हैं ना टीवीएसएम वाला बहुत बोल रहा है, एक बार ना ट्राई करके देखते हैं। तो कितना पैसा लगाइएगा सर मार्केट में, नहीं तो आप ही बोलिए ना सर कितना लगाएंगे। हम तो बोलेंगे भैया अगर आपको क्या खरीदना है, तो सिल्वर खरीदना है तो 180 185 पे मिल रहा है, एक तो खरीद लीजिए। एक बात हम कह रहे हैं, चाहे गोल्ड का खरीदना है, ईटीएफ खरीदना है, तो जो भी है उसका रेंज पे खरीद लीजिए। सिल्वर खरीदना है तो इतना खरीद। सर मार्केट ना बहुत ऊपर भाग गया है। हाँ भाई भाग तो गया है, तो यहां खरीदना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे ठीक है अब देख लीजिए क्या खरीदना सही रहेगा। नहीं सर अगर मान लीजिए हम 180 का खरीदे चाहे 185 का खरीदे, तो क्या गारंटी है कि सिल्वर यहां से नीचे नहीं आएगा। अब आप बताइए, मतलब ऐसा लोग जो होते हैं ना, गजब का दुखी आत्मा होता है। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, ओ भाई साहब पैसा है, लेकिन वो क्या है कि अपने आगे बढ़ने के बजाय वहीं पर ही रुक जाते हैं, और धीरे धीरे वो फिर दूसरे और पहले कैटेगरी के लोगों की तरह उनकी सोच होने लगती है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, एक बार ट्राई करने का बोलेंगे, उसके बाद फिर क्या बोलेंगे कि इसमें गारंटी क्या है कि सिल्वर हम खरीदेंगे और गिरेगा नहीं। आप बताओ क्या आप गारंटी दे दोगे? आप ही बताओ, आप ही से पूछता हूं मैं, गारंटी दे दोगे? तो आप बोलोगे पागल है क्या सर, अरे धंधा करने आया भाई, धंधा कर, बात खत्म है, क्या इतना गारंटी क्या लेना है, आप अपना देख लो, मार्केट है अपना, उस हिसाब से चलेगा। तो किसी भी धंधा में ये गारंटी ढूंढते चलेंगे, और उसके बाद धीरे से तुरंत ये डरपोक मतलब दूसरे वाले कैटेगरी में हो जाएंगे, तुरंत, इनको टाइम नहीं लगेगा।
भाई साहब जो एटीट्यूड होता है ना, नजरिया, वो आदमी को बनाए रखता है। आप बताइए, एक राजा और एक नौकर में क्या फर्क है? तो आप बोलोगे सर बहुत फर्क है। राजा का एटीट्यूड होता है, नौकर का नहीं होता है। राजा का आगे का नजरिया वाला एटीट्यूड होता है, हर नौकर का घमंड वाला होता है। अब ये देखना है कि आपको आज तक एटीट्यूड का मतलब घमंड वाला पता है कि नजरिया वाला पता है। अगर घमंड वाला पता है तो समझ जाइए कि आप नौकर हैं, और ये पता है कि नहीं नजरिया वाला नहीं यार, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड था, मतलब सही नजरिया था यार, ये पता है तो समझ जाइए कि आप निकल पड़े हैं। भारत में पहले बहुत राजा था, एगो राजा नहीं था, मल्टी राजा। हर छोटे छोटे राज्य का, हर छोटे छोटे खंड का एक अपना राजा हुआ करता था, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। ठीक है, भारत में शुरू से इस प्रकार का प्रणाली चला था, और तभी भारत स्वर्ण युग में था, गुप्त काल के टाइम में। ठीक है, तो एटीट्यूड जो होता है ना, वही सब कुछ होता है मेरे हिसाब से। मतलब एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं, समझ गया ना, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। और दुनिया में राजा कौन बनता है, ये बात हम बोले ना, कौन बनता है दुनिया में राजा? तो राजा तो क्या पढ़ने से बनता है, बुद्धि से बनता है? पढ़ के आप राजा बन जाइएगा? बताइए ना, कौन इंस्टीट्यूट में पढ़ा के राजा बनाता है जी? साला नौकर बनाता है, हर एक इंस्टीट्यूट नौकर बनाता है। राजा कौन बनाता है? राजा बंदा अपने एटीट्यूड से बनता है, अपने नजरिया से बनता है। अब आपसे पूछेंगे बीरबल होशियार है कि अकबर था, तो आप बोलोगे हाँ ये हो बात सही है ना, बीरबल होशियार था कि अकबर था? आप बोलिएगा ना बीरबल था सर। तो राजा कौन था? अकबर था कि नहीं? उसका एटीट्यूड था कि नहीं? राजा बोलता था बीरबल बताइए ये सही है कि नहीं, हाँ सरकार बताते हैं, और पढ़ा लिखा आदमी उसके लिए काम करता था। आज के टाइम में देखिए, आप पढ़ लिख के क्या बन जाइएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इससे बड़ा तो पोस्ट नहीं ना बन पाइएगा पढ़ लिख के आप किसी भी सरकारी तंत्र में। आप बोलोगे हाँ सही बात है, नहीं मजिस्ट्रेट बन जाइएगा, जिला का जो भी है, डिस्ट्रिक्ट का। इससे बड़ा तो हमको नहीं लगता है कि आप पढ़ के कुछ बन पाइएगा। आप बोलोगे यस बिल्कुल सर सही बात है। और वहीं पर लालू यादव आदमी जैसा रहेगा, वो 5 मजिस्ट्रेट को बैठा गए, क्या कर रहा है तुम लोग का जिला में क्या हो रहा है, फट बुरबक उर्दू डांट मार देगा, आप चुप करके सुनिएगा। उसको कोई समस्या होगा, मजिस्ट्रेट है ना, देखिए तो क्या बोल रहा है, समझिए तो बहुत अंग्रेजी बोल रहा है, समझिए, मजिस्ट्रेट उससे हैंडल करेगा। राजा का एटीट्यूड किसके पास है भाई? वहां एटीट्यूड देखा जाता है, तब जाके आदमी नेता बनता है। 10 मर्डर किया है, 2-4 गो और कर देगा, चल भाई। वो उसको पता है कि उसको करना क्या है, वो उसका एटीट्यूड है, वो उसका पॉजिटिव नजरिया है कि मेरे को क्या बनना है, वो क्लियर है। तो ये सब समझना पड़ता है सर, ये एटीट्यूड का खेला होता है, और इस खेले को जिसने खेल गया वो आगे बढ़ गया। अदरवाइज 6 महीना के बाद आप वापस से मिडिल क्लास से लोअर क्लास, मतलब सेकंड नंबर डरपोक वाला सोच में कन्वर्ट हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। शेयर मार्केट में आएंगे 6 महीना में, अरे कुछ बन नहीं रहा है, बात झूठे बोल रहा था, ये माइनस है जी ना, बेकार है, छोड़ के भाग जाएगा। यही होगा है। हाँ 2020 के बाद खूब आदमी कूद के आए थे शेयर मार्केट में, निकल गए, बचे कुछ जो थे ETF में आ गए तो बचे हुए हैं, अदरवाइज स्टॉक वाले आज भी रो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो नजरिया है, जो कामयाब लोगों का नजरिया है ना, गरीब लोग तो दिखा दिए आपको, अब हम कामयाब लोग दिखाएंगे। ठीक है, गरीब लोग अमेरिका का देख लिया आप लोग, तो आप बोलोगे यस हम लोग देख लिए सर गरीब लोग। अब भारत का कामयाब लोगों को देखिए। हाँ हाँ, सब जगह देखते थे कि गरीब ससुरा पहले दिखाता था भारतीय का, भाग हम अमेरिका का गरीब दिखाएंगे। आइए देखिए अब कामयाब लोग, मुकेश अंबानी साहब, जिसने सबको नचवाया, जिसको डाउट था उसको भी नचवाया, बोला नाच मेरा बेटा का शादी है, नाचेगी कैसे नहीं। ये अडानी साहब, ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा कोई इसमें भाई अपना वो नहीं है, नेतागिरी वाला सिस्टम नहीं है, हम एक बात बोल रहे हैं। ये शिव नादर साहब, अरे कौन चीज बीच में आ गया, फैशन डिजाइनिंग, हटो रे, ये कहाँ कहाँ से आ जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे भारत के जो है पैसा वाला 37.90, ये सावित्री जिंदल, देखिए ये मैम, ये हमारे आइकॉन है भाई साहब। ये सब देखिए, ये क्या डरपोक लोग हैं, ये हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े हैं। और आज आप देख सकते हैं कि फार्मा इंस्टीट्यूट, दिलीप साहब देखिए, गजब का सन फार्मा का है, बढ़िया है। देखिए अब उतना तो हमको नाम भी नहीं पता है, झूठ क्या बोले, तो आप देख सकते हैं ये सब हमारे देश के काबिल और कामयाब लोग आपके सामने हैं। बिरला साहब देखिए, ठीक है, इस प्रकार हमारे देश के कामयाब लोग आपके सामने डटे हुए हैं। लक्ष्मी मित्तल डटे हुए हैं, इनका क्या एटीट्यूड है? आप बोलोगे हाँ ये बताओ सर, इनका क्या एटीट्यूड है? जो भी कामयाब लोग हुए हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड से हुए हैं, ना कि पैसे से हुए हैं। क्लियर है? पैसा दुनिया दिखता है, एसी में बैठ के अगला का पसीना कोई नहीं दिखता है। बात समझ रहे हैं? जो कामयाब होते हैं ना उसकी कामयाबी दिखती है, उसका मेहनत लोगों को नहीं दिखता है। क्योंकि चकाचौंध जो होता है ना वो कामयाबी की तरफ होती है, मेहनत में सर चकाचौंध नहीं होता, वहां तो दर्द होता है, एहसास होता है, पेशेंस होता है, एक जिद होता है, जिसके कारण वो लगे रहते हैं। 1000 आदमी उनको मिलेंगे निगेटिव करने के लिए, अरे कुछ नहीं होता है, सब काम तुम ही कर लोगे, हर काम हर आदमी के लिए नहीं होता है, अच्छा ठीक है करो, हमसे तो ना हो पाएगा। बात समझ रहे हैं? फिर एक कोई मिल जाएगा, अरे हमारे बाप दादा बोले हैं कि सब जुआ है, फिर भी वो आदमी लगा रहता है सबको इग्नोर करके। वो जानता है कि एक तो कमला कैटेगरी है, जिसका कबूतर माइंडसेट है, जिसका तो कुछ सुन के ज्यादा सीरियस लेना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि इनका माइंडसेट ही खराब है। दूसरा डरपोक माइंडसेट के लोग हैं, डरपोक एटीट्यूड के लोग हैं, जिसका मतलब सब कुछ जानता है लेकिन आत्मविश्वास ही नहीं है कि वो कर पाएगा। तीसरा
जो है वो मिडिल क्लास है, जो दुखी आत्मा है कि उनको गारंटी चाहिए हर चीज में। यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो क्या यहाँ से बढ़ जाएगा? अब बढ़ जाएगा ना तो क्या गारंटी है, तो नहीं बता दीजिए ना। हम कहाँ से गारंटी दे दें? जाइए अंबानी साहब से लिखा के ले आइए, है नहीं तो मोदी साहब बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं से लिखवा लीजिए। हम कोई चीज़ की गारंटी दे दी। तो इस तरह के लोग आपको दिखेंगे। चौथा जो होता है ना भाई साहब, इसकी एटीट्यूड अलग होती है, जो कि मैंने फोटो में दिखाया। बात समझ में आ रही है? और आपको इसमें कन्वर्ट होने में बहुत मेहनत लगता है, खासकर माइंड का, पैसे का नहीं, दिमाग का। आप अपने आप को पॉजिटिव रख ही नहीं पाओगे, इतने निगेटिव भरे पड़े हैं भाई साहब, खींच के नीचे ले आएंगे। और ये ज्यादा सोचते नहीं है, इनको समझ में आया, इन्होंने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया और आज सिल्वर पर 150%, 100% प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। बताओ, अब जितने लोग अभी इतने प्रॉफिट पे बैठे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आप में बिलीनियर देख रहा हूं। आपको नहीं दिख रहा कि आप क्या हो, मेरे से पूछो आप आने वाले टाइम में क्या हो, मैं आपको वो देख रहा हूं। आपको तो लग रहा है सर मेरे पास तो क्या है, हमारे पास तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया, इतने हैं सर। अरे आपको ना दिख रहा, आप मेरे नजर से देखो। जो व्यक्ति काम इन्वेस्ट करने मतलब कर देता है ना, आज उसका रिटर्न बता रहा है कि भाई आपने सही किया। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के लोग आप समझ के चलें, मजा आएगा। और यही लोग आपके आसपास दिखेंगे। ठीक है, और एक बात बताते हैं, चलिए वीडियो लंबा हो गया, कोई बात नहीं, चलते रहता है। एक आदमी था घूमने फिरने वाला, आप लोगों को बताए थे, उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। एक आदमी था, और समझिए वो आदमी मैं ही था। ठीक है, बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाया हूं। जब जॉब छोड़ने से पहले सब वही, क्या करोगे, है जॉब छोड़ के, बताओ, इतना सेट जॉब है, महीना फर्स्ट क्लास आ रहा है, क्या करना ही क्या है, आराम से चेयर वाली जॉब है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सरकारी जॉब है। आज के टाइम में भगवान मिलना आसान है, सरकारी जॉब मिलना आसान नहीं है। तो मैंने उनका माइंडसेट के अनुसार उनको कैटेगरी दे दिया, हाँ ठीक है, अच्छा बोले ठीक है, उम्र का कोई लिहाज नहीं, क्योंकि हमारे समझ रहे हैं बाप दादा उम्र के भी लोग हमको यही गाइड दिए थे कि जॉब छोड़ोगे तो करोगे क्या। तो मैं तो लास्ट में यही बोला कि भीख मांगूंगा, उससे भी ज्यादा कमा लूंगा। नहीं, उनको हट नहीं पहुंचे, इसलिए मैंने अपने मन के अंदर वो कैटेगरी बांट लिया था कि ये कैटेगरी के लोग हैं, इनको बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हर चीज को। अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा स्टोरी, बड़ा मजा आएगा। जिस तरह एक आदमी था, उसको घूमने फिरने का बड़ा शौक था, तो घूमता फिरता वो चला गया ऐसा जगह कि पहाड़ नदी इधर उधर घूमते हुए वो चला गया एक ऐसा टापू पे। ये आप लोगों को हम बताए थे आंख वाला, अब हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जिससे क्या है सुनने में और आसानी होगा। वो भाई पहुंच गया वहां पर, और वहां पहुंच गया ना तो देखा यार इस टापू पे तो पूरा गांव सेटल है। तो लोग मिले उनसे, तो हाँ भाई नमस्ते हुआ, प्रणाम पाती जो भी होता है अपना हुआ। तो फिर बैठा खाना वाना खाया, तो देखा यार वो यहाँ लोगों में ना कोई बीमारी है। तो बोला क्या बीमारी है, तो बोला यहाँ पर सारे लोगों में ना पोलियो का बीमारी है। ठीक, हर आदमी एक टांग से टवाइन खड़ा है, टेढ़ खड़ा है, डेढ़ खड़ा है, जितना आदमी देख लो, आदमी औरत सब डेढ़ है, कोई पूरा दो नहीं है, सब एक और आधा टेढ़ा खड़ा है। तो उसने बताया कि भाई देखो ऐसा है ना कि देखो मेरा दोनों पैर सही है और आप लोग देखो सबका पैर एक कमजोर है, तो ये कोई नहीं पोलियो का बीमारी है, आप इसको इंजेक्शन ले लेना, आपका जो बच्चा होगा पैदा लेगा उसको इंजेक्शन दे देना, उसका पैर ठीक हो जाएगा, वो डेढ़ नहीं होगा। भाई हम तो बोल दिए, हम नहीं मतलब मेरे टाइप का कोई आदमी था, उसने बता दिया कि भाई ऐसा होता है। तो आदमी लोग भी कुछ नहीं बोला, बोला हाँ ठीक है। फिर आदमी लोग मीटिंग किया, बोला देखो हम लोग, बाप मेरा ऐसी था, एक पैर से मजबूत और एक पैर से थोड़ा सा कमजोर, सब हम लोग पूरा गांव हम लोग ऐसा है। हम लोग का दादा भी एक पैर से जो है मजबूत थे और एक पैर नॉर्मल था। और ये आदमी हम लोग को बोलता है कि बीमार है, ये दोनों पैर से ना ये खड़ा है ना, इसीलिए वो सीधा नहीं है। नहीं तो देखो सीधा का मतलब क्या था उनके हिसाब से, सीधा का मतलब तो उनके हिसाब से ये था, उसको क्या मालूम कि सीधा का मतलब सीधा ऐसे खड़ा होता है, उसको तो सीधा का मतलब यही था क्योंकि एक पांव से थोड़ा सा था। तो भाई वो चीज उनको लगा कि ये आदमी बीमार है, इसका दोनों पैर जो है ना, एक पैर को थोड़ा सा तोड़ देंगे ना तब वो ठीक डेढ़ खड़ा हो जाएगा, तब ठीक डेढ़ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा बिरादरी था, उसको समझाना आसान नहीं है और आप नहीं समझा पाइएगा। लास्ट में वो आदमी देखा कि ओ ये तो साला मेरी टांग तोड़ देगा, तुरंत अपना पकड़ा नाव स्पीड बोट भागा वहां से, बोला जयराम जी की भाड़ में जाओ। क्या बोला, भाड़ में जाओ। आज के डेट में भी मैं पोस्ट ऑफिस भी गया था, मैं देखा हूं लोग ईएमआई करते हैं, चाहे जो भी पोस्ट ऑफिस में पैसा डालते हैं, 2000 में पैसा डाले 10 लाख रुपया, 2000 में पैसा डाले 10 लाख रुपया, 8% का उस समय 8.5 देता था, उसके बाद बोनस भी देता था। बाद में वो घट घट के अभी ये स्थिति में आ गया है कि आज के टाइम वो महंगाई को बीट नहीं कर पा रहे। बताइए, आप ही बताइए क्या स्थिति आ गया। तो डर कितना बड़ा चीज है, और वहां पर ही पूरे लोग मतलब बड़े मात्रा में लोग मतलब कर रहे हैं। ठीक है, बड़े मात्रा में पूरे लोग वहां कर रहे हैं। तो आप बोलिएगा क्या कर रहे हैं, सब आके जो भी रिटायरमेंट होते हैं चाहे जो भी है अपना जाके खुलवा देते हैं। काहे, तो बाप दादा से करते हुए आए हैं तो करो भाई, बाप दादा से करते हुए आए हो तो करो, आगे भी किसने मना किया है। जैसे बाप दादा निकला है उसी तरह आप भी निकलोगे, तो ये बात है। अब आप बोलोगे सर तो आप क्या पोस्ट ऑफिस को गलत बोल रहे हो, भाई साहब ऐसा गलती हम कभी नहीं करेंगे। जहां 99 आदमी बोल रहा है कि गंगा जल को मतलब
नहीं सही है, मतलब नहीं समझे, गंगा जल मतलब नाली का पानी को गंगा जल बोल रहा है, तो हम काहे बोलेंगे कि ना ना नहीं गंगा जल नहीं है, इसमें कीड़ा घूम रहा है, हम काहे बोलेंगे, हम चुप रहेंगे। भाई साहब बड़ा मुश्किल मेरे को भी हुआ, तब जाके मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई कि हर आदमी को आप सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि 4 प्रकार के लोग मौजूद हैं और उनके साथ आपको निकलना पड़ेगा। अगर आपका दोस्ती किसी भी चैंपियन जो लोग हैं ना, जो काबिल लोग हैं, जिनको मतलब ऐसे मतलब चुटकी बजा के उनको समझ में आया भाई कर दो, जो होगा देखा जाएगा, भाई क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या होगा, सरकार गिर जाएगी, क्या होगा, बात समझ रहे हैं? हाँ, इस चीज को समझ के चलिए। तो इसीलिए ऐसे अगर 3-4 दोस्त भी हो गए ना, आपको गरीब कोई रख नहीं सकता, आपको अमीर बनना ही पड़ेगा, दुनिया का कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है वो पॉजिटिव हो जाएगा। भगवान भी यही बोलते हैं तथास्तु, हो जाएगा। जब नजरिया ही पॉजिटिव हो गया, एटीट्यूड ही पॉजिटिव हो गया, तो भैया आपको राजा बनने से कौन रोक सकता है? मजबूरी है नौकरी करना। जब नौकरी करते थे ना, बाल बच्चेदार था भाई, हम लोग को यही सिखाया गया था कि अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा ना तो ब्याह नहीं होगा। हम लोग बहुत साधारण परिवार के लोग हैं। बोला गया कि भैया अच्छा नौकरी नहीं होगा ना तो अच्छा पत्नी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ जो भी क्राइटेरिया था पूरा करने के बाद ना बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार सेट नहीं हो पाए, इतना साल नौकरी किए सेट नहीं हो पाए। बाद में पता चला कि सेट क्यों नहीं हो पाए, ये कारण है। जो अगर राजा माइंडसेट का बंदा है ना, वो नौकरी करेगा मजबूरी में, लेकिन वो सेट नहीं हो पाएगा, वो जल्द से जल्द उससे बाहर निकलने के लिए एक चोटी लगा देगा और एक ना एक दिन अपने ग्रुप में सबसे पहले निकल कर कामयाब होकर दिखाएगा। आशा करता हूं कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज दूसरे कैटेगरी में मत चल जाना, हमसे ना हो पाएगा। ओहो, ये बड़ा फेवरेट कैटेगरी है डरपोक कैटेगरी है, नॉलेज भर भर के जिगड़ा नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं कि व्यू आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।